अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह जी। आज की इस वीडियो में मैं एक प्रिंसेस गाउन सिंड्रेला फ्रॉक टाइप फुल फ्रिल वाली फ़्रॉक लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी स्टिच होने के बाद लगी। और इसमें ये मेरा सितारी वाला जो कपड़ा है ये तकरीबन 1/2 मीटर यूज़ हुआ है, और जो नेट का फैब्रिक के नीचे वाला जो है वो तकरीबन 7 मीटर यूज़ हुआ है मेरा। ये 7-8 ईयर्स गर्ल्स के लिए एक परफेक्ट साइज़ है, जो कि इसमें स्टिचिंग का मेथड में बताया गया है। और ये शादियों का सीज़न है और बहुत ही प्यारा सिल्की ये गाउन लगा। चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं योक के लिए कटिंग करूँगी। योक के लिए जो विड्थ है वो मैंने 15 इंच रखी है, और जो लेंथ होगी वो तकरीबन मैं 13 इंच रखूँगी। ये योक की कटिंग करेंगे, और अब इसको हम डबल कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक योक का कपड़ा, अब इन दोनों की फ्रंट और बैक जो मेजरमेंट की उसकी कटिंग कर लेंगे योक के पार्ट की। अब जी नेक्स्ट जो है इसी मेजरमेंट के ऊपर मैं स्लिप का कपड़ा भी जो है वो कटिंग में ले आऊँगी, क्योंकि ये नीचे स्लिप भी इसमें लगेगी। तो इस हिसाब से चले जी, ये देख लें, ये 4 लेयर तो सितारी वाली होगी और ऊपर स्लिप का कपड़ा आ गया। सबसे पहले हम शोल्डर रखेंगे। शोल्डर जो है वो 5 इंच में पर मार्क करूँगी। आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल के जो है वो मैंने 5.5 ले लिया। चेस्ट यहाँ पर 24 है तो उसको 4 पे डिवाइड किया, 6 है 6 पे कर लिया। नेक विड्थ जो है वो 2.5 ले रही हूँ। नेक डीप जो है वो 3 इंच ले रही हूँ। ये सारे इंचीज़ में है मेजरमेंट्स। तो अब इन सब जितने भी मैंने मार्क किए उन सबको एक प्रॉपर शेप में, गुलाई में और सारी शेप दे देंगे। इसके बाद जी मैं नेक्स्ट फिटिंग रखूँगी। फिटिंग जो है वो 5.5 रखेंगे हम यहाँ पर, और इसको भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे। नेक्स्ट लूजिंग मार्जिन रखेंगे। 2 इंच तक मैंने तकरीबन लूजिंग मार्जिन रखा। तो ये उसको भी अब ऊपर शोल्डर की तरफ जो है वो 1/2 इंच या 1 पैर डाउन जो है वो हम शोल्डर में स्लोप देंगे। अब नेक्स्ट जी जी जितनी भी हमने मार्किंग की है उसकी तरफ से हम कटिंग कर लेंगे, और ये लूजिंग मार्जिन की तरफ अब हम जाएंगे। अब हम कट्स लगा लेंगे उन पॉइंट्स पर, ताकि बाद में आसानी रहे। अब इसके बाद हम अलग पार्ट कर लेंगे। फ्रंट का जो है वो अलग कर लेंगे और बैक का अलग कर लेंगे। अब फ्रंट नेक डीप की कटिंग कर लेंगे जितनी भी हमने मेजरमेंट में रखी थी। इसके बाद जी हम बैक की करेंगे। बैक की उसी तरह विड्थ जो है 2.5 लूँगी और नेक डीप जो है वो 2 लूँगी, और इसको एक गुलाई में शेप देकर मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब इन पार्ट्स पर हम मार्किंग कर लेंगे फ्रंट और बैक की, ताकि ना बाद में आसानी रहे, हमें गलती ना लगे कि कौन सा फ्रंट और बैक है। अब बैक पर जिप लगाएंगे तो उसके लिए दरमियान में से मैं कटिंग कर लूँगी जिप मार्जिन के लिए। और इसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो नीचे वाला दामन या फ्रॉक घेर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ये जो नेट है इसकी विड्थ जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 56 इंचज़ तक थी ये विड्थ जो है। तो ये फुल की फुल हम उतनी ही रख लेंगे। ये मैंने 4 साइड इसलिए फ़ोल्ड कर लिया ताकि कटिंग में इजी हो। सबसे पहले हम इसकी 3 लेयर बनाएंगे, ठीक है, फ्रंट और बैक की। सबसे पहली जो लेयर है वो मैं 25 इंच पर मार्क करूँगी और कटिंग कर लूँगी। ये फ्रंट फर्स्ट लेयर बन रही है। अब बैक लेयर बनानी है तो उसके लिए भी इसकी उतनी ही मेजरमेंट कर लेंगे। सेकंड वाली जो है वो 23 पर मार्क करेंगे। ये फ्रॉक का जो एक सेकंड लेयर होगी। इसी तरह फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। ये बैक वाला पार्ट भी कटिंग कर लिया है 23 इंच के हिसाब से। थर्ड लेयर जो है वो हम 24 की बनाएंगे। तो ये 24 इंच के हिसाब से मैंने फ्रंट वाला हिस्सा कर लिया, और इसी तरह से उसका बैक पार्ट भी कर लिया। ये 3 लेयर्स नेट की जो है वो हम कटिंग करेंगे और उसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। ये 24 इंच वाली फर्स्ट वाली लेयर होगी। 25 इंच वाली जो है वो सेकंड लेयर हो जाएगी हमारी, और 23 इंच वाली जो है वो थर्ड लेयर होगी। और ये स्टिचिंग में भी इसी तरह से हम यूज़ करेंगे सारे। अब हम 23 इंच वाला लेंगे, यहाँ पर फ्रंट पे कट देंगे तो ये 10 इंच जो है वो मैंने मार्क किया, और इसको फ्रंट पे एक गुलाई दे दी है, वो जो एक शेप बनाने के लिए, या एक सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर जो कट आया उसके हिसाब से। अब ये मैंने जो गुलाई दी हुई है उसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे। ये तकरीबन इस कट की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 10 इंच रखी है। ये कटिंग कर ली मैंने। इसके बाद जी हम नेक्स्ट जो है वो 24 लेयर के हिसाब से ही स्लिप का कपड़ा कटिंग
करेंगे, क्योंकि 24 इंच वाली लेयर जो है वो सबसे नीचे आएगी, तो इसके हिसाब से ही हम सारी की सारी उतनी ही मेजरमेंट में स्लीव कटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए जो है वो मैंने तकरीबन 9 इंच जो है लेंथ ली है और उसकी कटिंग कर ली है। मैं थोड़े से चुनट वाले और फ्लेयर से बाजू बनाऊंगी। इस तरह से ये प्लेट डाल देंगे, मतलब एक एक इंच के हिसाब से आप कह लें, ये सारी की सारी प्लेट डाल के तो हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं स्लीव्स जो है यहीं पर दिखाऊंगी, इसका स्टिचिंग वाला पार्ट नहीं दिखाऊंगी, इसलिए ये आप देख लें अच्छे से और इसके ऊपर पैच कर लेंगे। अब जी नेक्स्ट जो बहुत ही मज़े का हिस्सा है वो ये है कि फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल जो है वो आप 3 इंच भी ले सकते हैं, इससे बड़े 3.5 इंच तक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 2 इंच ले रही हूँ। तो ये मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी। ये जितनी भी फ्रॉक के अंदर हम फ्रिल यूज़ करेंगे उसके लिए कटिंग कर रही हैं। ये तकरीबन मैंने 38 लेयर्स या पट्टियाँ कटिंग की थी। अब जी सबसे पहले हम फ्रंट वाला हिस्सा पकड़ेंगे और इसकी जो है ना वो नेक जो है उसको हम शेप देंगे। तो ये मैं स्लिप को रख के सिंपल इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इसमें मतलब कोई नहीं, और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये पहले सबसे पहले इसके कट्स लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए, और ये जी फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा नेक फ्रंट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब यहाँ पर या तो सिलाई लगा लें या कच्चा कर लें। मैं यहाँ पर कच्चा करूँगी क्योंकि उससे थोड़ी नीट ज़्यादा शेप आएगी। इस हिसाब से जी मैंने इसका सारा राउंड में जो है वो कच्चा कर लिया, ठीक है। अब ये शेप आ गई। अब नेक्स्ट ये जितनी भी बाहर वाली सिलाइयाँ वो कर लेंगे ताकि स्लिप जो है वो मेन फैब्रिक के साथ अटैच रहे और इधर उधर जोल ना आए। तो ये बड़ा स्टिच करके मैंने सिलाइयाँ लगा ली। अब बैक लेंगे। बैक में जो है वो उसका हाफ पार्ट लिया है, उसको सीधा रखा है, दरमियान में जिप रखी है और ये ऊपर स्लिप का कपड़ा रख कर ये मैंने लेस लगाने के लिए जो फुट होता है उसी को इस्तेमाल किया, क्योंकि ये गुम जिप लगा रहे हैं तो इस वजह से ये एक वन स्टेप जो फुट होता है उसके थ्रू हम ये सारी ज़िप को कवर कर लेंगे। ये वन में जो हाफ पार्ट है उसके साथ ज़िप अटैच की, जो सेकंड हाफ पार्ट है अब उसके साथ हम उसी तरह से ज़िप अटैच करने के बाद नेक्स्ट जो है वो नेक बैक जो है उसकी फिनिशिंग कर लेंगे। उसके लिए मैंने ये तकरीबन 1 इंच जो है वो स्लोप में एक कपड़ा ले लिया, ये पाइपिंग के लिए एक, और ये दोनों तरफ से हम अटैच कर देंगे। ये बैक नेक डीप जो है उसकी हम फिनिशिंग कर देंगे। ये सारी अब उसको कंप्लीट करेंगे हम। अब ये सारा बैक बैक नेक बनाने के बाद हम फ्रंट जो है वो दोनों पार्ट्स को आपस में मिला लेंगे शोल्डर से। तो ये इस तरह से हम जो है फ्रंट वाला रखेंगे और बैक वाली जितनी भी बैक नेक की हमने पाइपिंग की उसके अंदर हम ये सिलाइयाँ लगा के तो इसको नीट से शोल्डर से अटैच कर लेंगे हम लोग। ये इस तरह से इसकी शेप आएगी। ये दोनों हमने शोल्डर अटैच कर लिए आपस में। अब जी नेक्स्ट जो है वो सबसे पहले हम 24 इंच वाली जो है फर्स्ट लेयर है उसको पकड़ेंगे। इसी तरह से हम तीनों लेयर्स के में अब चुनट डाल लेंगे। चुनट के लिए उसी तरह स्लिप के ऊपर भी चुनट डाल लेंगे। इसके लिए वही है कि जो स्टिच है वो उसको हम बड़ा करेंगे और तकरीबन हाफ इंच छोड़कर तो वो एक एंड पे हम इस तरह से फुल सिलाई लगा लेंगे। जितनी भी लेयर्स हैं ये तीनों की तीनों लेयर और स्लिप की लेयर, ये अब इसके ये हम थ्रेड खींचकर जितनी भी लेयर्स हैं उनकी चुनट्स डाल लेंगे। और ये जितनी हमारी फिटिंग है 5.5 उस हिसाब से उतना हम इसकी गोलाई रख लेंगे। इसी तरह से ये सेकंड लेयर थर्ड लेयर जितनी भी स्लिप का कपड़ा है उन सबको हम हाफ इंच के मार्जिन से लेयर्स डाल लेंगे। अब जी सबसे मज़े वाला काम जो मुझे इसमें लगता है, ये आप फुट देख लें, इसके साथ आपको कोई कपड़े को जी फोल्ड नहीं करना पड़ रहा। आप बस हल्के हाथों से आराम से रखें और ये आपकी फ्रिल बनती जाएगी। ये मैंने काफ़ी पुराना लिया है। ये तक फुट जो है ये तकरीबन अब मेरा ख्याल है 150 तक आता होगा। मैंने तो खैर ये काफ़ी देर का लिया हुआ है तो मुझे अब उस इसकी एग्जैक्टली प्राइस का नहीं पता। ये आसानी से मार्केट से मिल जाता है और इससे ये देखें बहुत ही अच्छी
प्यारी और मिनटों मिनटों में 1 घंटे के अंदर अंदर जितनी भी आपने फ्रॉक की लेयर्स बनानी है, फ्रिल बनानी है सॉरी, वो सारी की सारी बन जाएंगी। अब ये मैंने सारी सिंगल फ्रिल ली है। अब इसको फुल हैवी फ्रिल बनाने के लिए इसकी मैं 4 लेयर्स करूँगी। तो आप इसकी 6 भी कर सकते हैं, मतलब 5 भी लेयर बना सकते हैं। तो ये मैंने 4 सिंगल सिंगल लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखा इस तरह से करके, और यूं सिलाई लगा दी सारी की सारी। ये हमारी फ्रिल रेडी हो जाएगी, फुल हैवी सी और प्यारी सी जो है। अब इसकी लेयर ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जितनी भी मैंने चुनट्स डाल के 5.5 इंच तक फिटिंग रखी थी, उन तीनों लेयर्स को आपस में मैं अटैच कर लूँगी। ये यहाँ पर मैं इसलिए अटैच कर रही हूँ क्योंकि ये चुनट जो है वो कपड़ा इकट्ठा होता है, तो इस वजह से ये बाद में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन सब लेयर्स को आपस में लगाने की। जब योग के साथ इसको अटैच करते हैं तो इस वजह से ये अलग से तीनों लेयर्स जो है वो मैंने पहले अटैच कर ली, ताकि योग के साथ जब अटैच करें तो चलो आसानी से ये अटैच हो जाए। और ये इसकी जितनी भी नेट की चुनट्स में जो कपड़ा है वो ऊपर नीचे ना हो। अब तीनों लेयर्स की आपस में जो जितनी भी गैदर्स है उनको जोड़ने के बाद इस तरह से इसकी शेप आएगी। ये हमने जितनी फिटिंग है योग के साथ उस हिसाब से ये करके सारी लेयर्स को आपस में अटैच कर लिया। तो ये इस तरह से इसका सारे का सारा जो है वो नज़र आएगा, या इस तरह से ये होगा। अब जी हम योग के साथ इसको अटैच करते हैं। अभी मैंने स्लिप वाला जो है जितना भी हिस्सा है वो अटैच नहीं किया, बस जितनी भी नेट की लेयर्स हैं उसको हम पकड़ेंगे पहले और उसको योग के साथ अटैच करेंगे। अब चूंकि हमने ये सारी जो लेयर्स थी नेट की वो पहले ही गैदर कर ली थी, तो उनके ऊपर सिलाइयाँ भी लगा ली थी, तो इस वजह से अभी योग के साथ ये बहुत आसानी के साथ जो पहले सिलाई लगाई हुई उसी सिलाई के ऊपर आप रखते जाएंगे और ये बड़ा इजी से सिलाई हो जाएगी। ये सारी की सारी अटैच होती जाएगी योग के साथ। अब जी नेक्स्ट जो है ये जितनी भी मतलब फिटिंग है उसको हम योग के साथ अटैच करके नीचे वाले पार्ट को, तो इसके बाद जी अब हम जो स्लिप का जो रखा है उसको अटैच करेंगे। उसमें भी हमने वो उसी तरह गैदर्स डाल के तो सिलाई लगा ली थी। अब ये जो है ये जो पहले सिलाई लगाई है बस उसी के ऊपर हम रख कर लगा देंगे। तो इस वजह से जी ये भी नहीं होगा कि कपड़ा जो है वो ख़राब हो रहा है या इकट्ठा हो रहा है, उसके ऊपर इजीली सिलाइयाँ आ जाएंगी क्योंकि हमने पहले ही सिलाई लगा के सारे का सारा जो कपड़ा था उसको अच्छे से कवर कर लिया था। अब लास्ट वन जो है वो जी हम फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल के लिए जो हमारी जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको छोड़ देंगे क्योंकि उसके साथ कोई नहीं आएगी ये फ्रिल। जो सेकंड लेयर है हम उसके ऊपर उसके दामन पर ही इस तरह से ये फ्रिल लगाएंगे। सारी फ्रिल अटैच करने के बाद जी जो ऊपर वाला कट था जो यानी कि थर्ड लेयर थी उसके साथ भी हम फ्रिल सारी की सारी को अटैच कर देंगे। ये इस तरह से सारी मैं फ्रिल दामन पर अटैच करती जाऊंगी। 1/2 इंच जो है वो लेयर का कपड़ा है जो का मार्जिन जो है वो हम स्टिचिंग में देंगे और ये सिंपल तरीके से ऊपर रख के कर लेंगे। ये कोई नहीं है नीचे से फोल्ड करेंगे या जी पहले फोल्डिंग सिलाई लगाएंगे। ये आप इसी तरह से आराम से करती जाएंगी और इसकी फुल लुक आ जाएगी। देखें जी, अल्लाह हाफिज़।